थोड़ी सी सेटिंग जमाने के बाद अब हमारी रीपर बढ़िया चल रही है वो यहाँ तक। और ये लेवर कटा हुआ, अब लेवर के कटे हुए में देखो। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल में। आज का दिन है दूसरा जिसमें हम हमारी सोयाबीन की कटाई को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि सभी सामान हमने बाहर निकाल के रख दिए थे और आज मैं लेबर के लिए ट्रैक्टर गया हुआ है, मतलब हमारा जो HMT है वो गया हुआ है, लेबर लेके आएगा। उसके आगे अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये जो खला है देख सकते हो आप, बिल्कुल सफ़ा हो चुका है, पत्थर वगैरह बाहर निकल गए हैं, यहाँ की जगह की पूरी सफाई हो रही है। तो ये रूम हमारे खाली हो जाएंगे जिसमें कि हम सोयाबीन को रखेंगे। ये पाल पट्टे हमारे सब बाहर निकलेंगे। तो ऐसा करके अभी हम तैयार कर रहे हैं। रीपर को भी हमने पूरा कल ऑयल ग्रीसिंग करके थोड़ा सा डेमो लेके चला के देख लिया है। अभी हम इसको चालू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले श्री गणेश अभी कर देते हैं। ये देखो, ये सब बढ़िया कर दिया है। घर पे हमने एक ही बार सीखा था, उसके बाद सब सेट कर लिया। कोई विशेष काम नहीं रहता इसके अंदर से डायरेक्ट आपको कनेक्शन देना होता है। तो हमारे ट्रैक्टर में बहुत आसानी से ये कनेक्शन हो गया है और ये हाइड्रोलिक ऑयल से ऑपरेट होता है, तो बढ़िया चलती है। मज़ा आ गया इसको देख के। अभी इसको चला के देखेंगे। और ये है हमारी थ्रेसर और ये कमरा हमारा बैठने का है जिसमें हम बैठ के आकलन लगाया करेंगे कि ये कितना आया वो कितना आया। ये सब ताक में रखे रहते हैं। तो अपडेट मैं आपको आगे देते रहूँगा। टेस्टिंग चालू। भैया तो हमारा ये स्टार्ट होने वाला है खेत में पहली टेस्टिंग। दोनों चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है, लेबर भी और कटर भी। थोड़ी सी सेटिंग जमाने के बाद अब हमारी रीपर बढ़िया चल रही है, मतलब अब कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है हमें। वो क्या है कि शुरू में हमें पता नहीं था कि इसमें कितना काट सकती है। तो जैसे 7 फीट की रीपर है तो वो 6 फीट की जगह ऐसे काटेगी। देखो, कोई कुछ कहीं तक नहीं है। थोड़ा सा ये कह सकते हैं अपन कि ज़्यादा सूखी फसल नहीं काट सकते। हमने थोड़ी ज़्यादा सुखा ली क्योंकि हम तुरंत निकालते हैं। अगर ये एक दिन पहले लगाते इसमें थोड़ा नमी में तो ये बढ़िया काट देता, मतलब इसमें 1 रुपए की दिक्कत नहीं आती है। देखो आप, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। मैं आगे चलते ही बता देता हूँ। वैसे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं पर फलियां चटक भी रही है। ऐसा नहीं है कि नुकसान बिल्कुल एकदम क्लियर है। हाँ, इतना तो लेबर में भी होता है, पर बढ़िया है।
मतलब जहाँ लेबर की समस्या है, बस 2-4 लेबर में इससे काम हो सकता है। ये लाइव रिकॉर्ड है, बिल्कुल बगैर ब्रेक लगाए, ताकि आपको क्लियर कट दिख सके। और हमारे खेत में पत्थर भी है, देखो बड़े बड़े पत्थर, एक घिस के निकाल रही है वो। हमने क्या किया है, ये जो छोटे छोटे कड़पी चलती है, तो इसके लिए 2 लेवर लगा रखी है इसके पीछे, ताकि वो डायरेक्ट इसको काट दे। मतलब ये जो काट रही है मशीन, वो वाले को पूरा काट के वो अलग से पटक दे। इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि एक जो गरारी है आपकी, वो बिल्कुल फ्री चलनी चाहिए। मतलब वो चांस पे आएगी तो आपको दिक्कतें आएंगी, वो उसमें बार बार गलदा फंसेगा। और अगर वो चांस पे नहीं रहेगी तो आपका सिस्टमेटिक बिल्कुल काट के वो बिछाया करेगी लाइन टू लाइन, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कटिंग बढ़िया होगी। तो उससे आप ये कह सकते हो कि थोड़ा एरिया कम ले जाएगी, लेकिन उतना नुकसान से आपको बचा लेगी। रही बात फलियाँ चटकने की, तो अगर आप ज़्यादा सुखाओगे तो फिर वो तो आप लेबर से भी कटाओगे तो भी चटकेगी, और मशीन से कटाओगे तो भी चटकेगी। और अगर कभी आपने कम रखना है, मतलब ये मशीन को कम चलाना है, तो थोड़ा सा मतलब 2 दिन पहले कटवाओ इससे, 1 दिन घाम खाने दो और निकाल लो अगले दिन, तो बढ़िया। इससे लेबर कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी और आपको नुकसान भी नहीं रहेगा। ये मैं आपको लाइव रिकॉर्ड में पीछे बता देता हूँ, देखो क्या स्थिति है। ये ऐसे कहीं कहीं 1-2 गोड़ छूट भी रहे हैं, लेकिन वो तो आप अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि कभी कभी पत्थर आ जाता है या फिर ब्लेड के पास कुछ फंस जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर दब के चल रहा है, जैसे यहाँ से ये घिस के गया है, तो ऐसे में कभी कभी छूट भी जाता है। लेकिन ओवरऑल काम बहुत बढ़िया कर रही है। ये है हमारा चौथा राउंड दोनों साइड से, मतलब अगर गिना जाए तो 8वां राउंड। बढ़िया चल रहा है मामला, मतलब ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं है इधर। और कहीं कहीं पे छूटती है, अपन मान रहे हैं, लेकिन बहुत कम। जैसे ये एक गोड़ छूट गया, तो ये जो आड़ा पड़ा रहता है वो छूट जाता है। बाकी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ज़्यादा सूखी हुई सोयाबीन, जैसे हमने कुछ ज़्यादा सुखा ली, इसमें रीपर की कोई गलती नहीं है, हमारी थोड़ी सी गलती कि हमने कुछ ज़्यादा ही सुखा ली है। इसको कल जो हम खेत काटेंगे, इससे
वो एकदम थोड़ा सा नमी वाला है, मतलब उसमें एक दिन अपन घाम खिलाएंगे तो सही से सूखेगी सोयाबीन। तो मेरे को लग रहा है कि उसमें तो इसको 1 रुपए की समस्या नहीं आएगी, मतलब बढ़िया काट भी देगी और साइड में भी अच्छे से लगा देगी और फलियाँ भी नहीं झड़ेगी। क्योंकि ये ज़्यादा सूखने पे क्या होता है कि जैसे मशीन है वो तो भैया कोई इंसान तो है नहीं, तो वो मसलने में जैसे यहाँ पे रखने में दाने खुल जाते हैं। बाकी आप देख सकते हो, आपके सामने लाइव चली रही है अभी तक। देखो ये कितना बढ़िया काटा है, मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि इसमें कोई दिक्कत है। ये देखो और ट्रैक्टर भी छोटा चाहिए इसमें। अगर 14/9/28 के टायर होते ना तो और फ़ायदा रहता। 16/9/28 के टायर होने पे दिक्कत है। मोटे टायर, बड़े साइज़ के टायर हैं ये। टायर क्या करते हैं, एरिया ज़्यादा लेते हैं, तो एकदम कॉर्नर से चलते ही है जो रखाती है उसके, तो उसमें अगर कभी थोड़ा बहुत गोड़ वापस आके लग जाए तो उसको ये टायर फोड़ देते हैं। अगर यही 14/9/28 के होते तो 4 इंच का गैप रहता और ज़्यादा, तो वो 4 इंच के गैप में जो साइड से पटकती है वो फसल को, उस पर दिक्कत ही नहीं आती, बढ़िया निकल जाती। ठीक है, वो तो अब थोड़ा बहुत तो अब अपने पास जो सिस्टम है उसको करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको सिस्टम बता ही दिया है कि जैसे रो में काटती तो वो वैसे भी काट देती है, मतलब आप ऐसे उसको क्रॉस में काटेंगे तो काट देती है। लेकिन अगर नुकसान से बचना है तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो ये कि इससे काटने के लिए आप स्ट्रेट लाइन, जैसे ये सीधी लाइनें हैं ना, ये सीधी लाइनों को ही कटाएं और साइड से 4-5 लेवर से निकलवा लें फसल को। तो जब मतलब अपन उठाएंगे या काटेंगे तो उसमें नुकसान से भरपाई हो जाएगी, मतलब बच जाएंगे आप। बाकी सीधे में तो बहुत सुपर काटती है, मतलब लेबर भी फेल हो जाते हैं। लेबर तो कहीं कहीं छोड़ देती है। देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अब ये है मशीन का कटा हुआ, और अच्छी बात है बताने में आ जाएगा। यहाँ से भी ये मशीन का कटा हुआ है, ये भी मशीन का कटा हुआ है यहाँ तक, और ये लेबर का कटा हुआ है। अब लेबर के कटे हुए में देखो, एक तो मिट्टी आ रही है। मिट्टी क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो पकड़ रहे हैं इसमें, और दाना इसमें भी चिटक रहा है। ऐसा नहीं है, देखो ये दाना ये चिटक गया, तो ये दाने तो उसमें भी चटकेंगे, इसमें भी चटकेंगे। और दूसरी बात ये कि ये थोड़ा ज़्यादा सूख गया था, इस कारण से ज़्यादा दिक्कतें उस साइड दिख रही होगी। और इसमें देख सकते हो आप कि ये लेबर ने जैसे ये फली ऊपर से काट दी, फिर उसके बाद ये छोड़ दिया, ये देख रहे हो सामने, ऐसे छोड़ते भी जाते हैं। ये छोड़ दिया तो
सोयाबीन काट रही है ये 3 अंगुल पे। जैसे ही खेत खत्म हुआ, थ्रेसर आ गई है। अब थ्रेसर से थ्रेसिंग चालू होगी। पीछे ले लियो, होगा गंज आगे कर ली। पीछे ले, पीछे। सॉफ्ट बैठाओ, सॉफ्ट बैठाओ कि बर्दवान वालों ने एक सिस्टम गलत दिया कि यहाँ लॉक नहीं दिया हुआ है। सबसे बड़ी गलती है उनकी। दबाओ क्या?